बच्चों, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे हैं। तो देखो, रिमाइंडर थ्योरम क्या था। जैसे मान लीजिए ये आपका पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू। तो बच्चों देखो, ये पॉलिनोमियल है 9x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 5। इसको जब x माइनस 2/3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। तो फैक्टर रिमाइंडर थ्योरम हमने ये पढ़ा था कि अगर x इज इक्वल टू 2/3 इसमें रख दें पॉलिनोमियल में, तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2/3 रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 इंटू 2/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 माइनस 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू 2 दूना 4 दूना 8, 3 त्रिका 9 3 27 माइनस 3 इंटू 4/9 प्लस 2/3 माइनस 5। ठीक है, यहाँ से काट दीजिए, ये यहाँ से कटेगा तो हमारा हो जाएगा 8/3 माइनस 4/3 प्लस 2/3 माइनस 5। ये 3 एलसीएम हो गया आपका, 8 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू 8 2 10 में से 4 गए 6, 6 में से 3 गए 8 2 10 6 से माने हो गया आपका 2 माइनस 5, दैट इज इक्वल टू आंसर आएगा -3। यही हमारा आंसर होगा बच्चों। ठीक है, देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं बच्चों। ये 2 पॉलिनोमियल्स हैं। ये कह रहे हैं कि अगर इनको x माइनस 2 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो सेम है। ठीक है, तो देखिए रिमाइंडर, अच्छा दोनों में क्या है, a जो है वो अननोन क्वांटिटी है, उसी a की वैल्यू निकालना है। मतलब ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं जिनमें a अननोन है। इनको अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर है वो सेम आता है। तो देखिए R1, सपोज करिए R1 जो हमारा रिमाइंडर है, इसको जब हम करते हैं इससे पहले वाले पॉलिनोमियल को जब x माइनस 2 से करते हैं, यानी क्या नहीं, मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए। तो पहले वाले में क्या रिमाइंडर हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है, यानी x की जगह पर हम 2 रखेंगे, यानी ये जो x है आपका x माइनस 2, इसको 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, यही 2 रखेंगे। ठीक है, प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। तो ये क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि 16 प्लस 4a और आपका प्लस 6 माइनस 5। तो ये आ जाएगा आपका 1 16 17, यानी कि 17 प्लस 4a। ये हमारा R1 आ गया। ठीक है, जब पहले वाले पॉलिनोमियल को हमने x माइनस 2 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर है। अब दूसरे वाले को करते हैं R2, तो क्या होगा इसमें, तो हो जाएगा आपका 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, 4 इंटू 2 प्लस a। तो क्या हो गया, ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 2 दूनाई 4 माइनस 8 प्लस a, तो ये हो जाएगा 4 प्लस a। ठीक है, 2 दूना 4 8, 2 दूना 4 माइनस 8 प्लस a।
यानी 4 प्लस ए। अब ये R1 या R2 की वैल्यू आ गई। अब कह रहे रिमाइंडर सेम है, यानी कि R1 इज इक्वल टू R2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि 17 प्लस 4a इज इक्वल टू 4 प्लस ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 3a इज इक्वल टू 4 माइनस 17। तो क्या हो जाएगा, ये a इज इक्वल टू माइनस 13/3। ठीक है। प्यारे बच्चों, अब आज हम फैक्टर थ्योरम पढ़ेंगे। देखो, फैक्टर थ्योरम कुछ नहीं बल्कि वही रिमाइंडर थ्योरम का ही दूसरा रूप है। देखो, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि इफ़ पी एक्स बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 एंड ए बी ए रियल नंबर सच दैट पी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है। देन x minus a is a factor of px। ठीक है। Conversely, if x minus a is a factor of px, then p is equal to 0। कहने का मतलब ये बच्चों कि px अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से अधिक है। क्यों 1 या 1 लिया जा रहा है, क्योंकि x माइनस ए से डिवाइड करना है। जब x माइनस ए से हमको डिवाइड करना है तो x की डिग्री 1 है, तो जो पॉलिनोमियल होगी उसकी डिग्री या तो 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो कह रहे हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल को अगर हम x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और उसमें जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 आता है, तो x माइनस ए जो है उसका फैक्टर होगा। बड़ी सीधी सी बात है कि x माइनस ए से भाग देने पर अगर रिमाइंडर 0 आता है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा। इसको अगर उल्टी तरह से कहें कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर होगा तो क्या होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा। सीधी सी बात है, x माइनस ए अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है। और अगर रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर होगा। दिस इज फैक्टर थ्योरम। ठीक है बच्चों। तो अब हम फैक्टर थ्योरम पर कुछ प्रॉब्लम्स टेकअप करेंगे। तो जैसे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पॉलिनोमियल है f(x), ठीक है, और एक पॉलिनोमियल g(x) है x माइनस 3। तो ये g(x) जो है x माइनस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं, ये ज्ञात करना है। तो अगर g(x) x माइनस 3 इसका फैक्टर होगा तो क्या होगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारा f3 मस्ट बी, f3 0 होना चाहिए। ठीक है। अगर x माइनस 3 अगर इसका फैक्टर है तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम जो आपका है f3 शुड बी 0। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 3 रख दीजिए, क्या हो जाएगा, 3q माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 माइनस 3 त्रिका 9 छक 54 प्लस 33 माइनस 6। तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जो हमारा g(x) है x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस मच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो, एक पॉलिनोमियल है f(x) और एक पॉलिनोमियल है g(x) 3x माइनस 3। तो ये g(x) जो है इसका फैक्टर है कि नहीं फैक्टर है, ये ज्ञात करना है। तो ये फैक्टर तभी होगा जबकि ये आपका 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3, यानी कि f हमारा f 2/3 ये 0 हो जाए। ठीक है। f 2/3 0 हो जाए, मतलब कि x की जगह पर 2/3 रखने पर ये
जीरो हो जाए तो ये इसका फैक्टर होगा। ठीक है, तो रखिए 3 इंटू 2/3 का क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 20 इंटू 2/3 प्लस 12। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9 त्रिक 27 प्लस 8/9 माइनस 40/3 प्लस 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से देखिए 3 9 जा हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/9 प्लस 8/9 माइनस 40/3 प्लस 12। ठीक है, देखो यहाँ से हमने 9 ले लिया एलसीएम, तो हो जाएगा 8 प्लस 8 माइनस 120 प्लस 12। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 8 8 16, तो 16 इसमें कट जाएगा तो हो जाएगा 104। 8 8 16। ठीक है, ये हो जाएगा 8 8 16 जब घटेगा तो 104 हो जाएगा। ठीक है, अपान 9 और प्लस 12। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई थी, ये 2 2 जा 4, यहाँ मैंने 8 रख दिया था, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, तो ये हो गया यहाँ पे। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका -12 और ये हो जाएगा +12, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि PF23 यानी कि आपका ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो ये दो पॉलिनोमियल है fx और gx। fx की डिग्री 3 है और gx की डिग्री 2 है। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि ये gx जो है ये fx का फैक्टर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस gx को हम फैक्टर करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 फैक्टर होंगे। कैसे करेंगे देखो, x एक तो हो जाएगा x 3 है ना, तो 2 को करेंगे तो 2 इंटू 1, तो इसका क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x और -2x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x -1 और -2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x -1, तो 2 हो गए इसके x -1 और x -2, ये फैक्टर हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, दोनों पे रख करके हमको देखना पड़ेगा कि ये हमारा इसका रिमाइंडर 0 तक नहीं आता है। तो सबसे पहले हम x को 1 रखेंगे, यानी कि f1। ठीक है, तो f1 क्या हो जाएगा 1 -6 प्लस 11 -6 क्या हो गया, देखो ये हो गया 12 -12 यानी ये 0 हो गया। ठीक है, अब f2 रखें, f2 रखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब -6 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 2 -6। ठीक है, हो जाएगा 8 माइनस 2 दूना 4 ये 24 प्लस 22 -6, ये क्या हो जाएगा ये 30 30 - 30 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो अगर आपका gx जो है वो लीनियर न हो करके क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक में हो, तो हम क्या करेंगे, पहले उनका फैक्टर करेंगे। फैक्टर में जितनी वैल्यूज़ आएंगी उन वैल्यूज़ के हिसाब से हम इसको fx को चेक करेंगे कि क्या रिमाइंडर 0 आता कि नहीं आता। अगर सब में रिमाइंडर 0 आता है, मान लो इसमें देखो इसमें दो वैल्यू निकले x1 x इज इक्वल टू 1 और 2, 1 और 2 दो वैल्यू निकली, तो इन दोनों को रखने से 0 आ गया। अगर दोनों में से किसी एक के रखने पे 0 न आता तो इसका ये फैक्टर नहीं होता। उसी तरह से मान लो क्यूबिक इक्वेशन है, उसमें 3 रूट से निकलेंगे, तो हर एक को देखना पड़ेगा कि हर एक के रखने पर अगर 0 आता है तब वो
जो है वो इसका फैक्टर होगा बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो दैट x माइनस 2 x+3 एंड x माइनस 4 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो x माइनस 2 अगर फैक्टर होगा तो x इज इक्वल टू 2 रखने पर 0 आएगा, x+3 अगर इसका फैक्टर होगा तो x माइनस 3 रखने पर 0 आएगा, x माइनस 4 अगर फैक्टर है तो x बराबर 4 रखने पर ये 0 आएगा। तो देखो हमारा ये मान लो px है, क्या हो गया, x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। अब देखो x माइनस 2 के लिए क्या हो जाएगा, p2 देखो, यानी x माइनस 2 अगर 0 है तो x इज इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, तो 2 रख कर देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 24 क्या हो जाएगा, 8 माइनस 2 दूना 4 3 12 माइनस 20 माइनस 20 और प्लस 24 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, देखो हो जाएगा 32 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 0, यानी 2 तो हो गया। अब देखो फिर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 3 करके देखो, यानी कि p माइनस 3 क्या हो जाएगा, यानी माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 एंड प्लस 24। ठीक है, क्या वैल्यू होगी, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, चूँकि नेगेटिव है माइनस 27, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस माइनस 27 यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 30 और प्लस 24 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 54 और प्लस 54 इक्वल टू 0, f3 भी 0 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 4। अब x³ 4 रख करके देखेंगे, यानी कि p4 क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 24। ठीक है, ये आ गया, क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 चौका 64 हो गया, ये 4 चौका 16 तिया माइनस 48 हो गया ये, और ये हो जाएगा माइनस 40 और प्लस 24, तो ये हो जाएगा बच्चों 88 माइनस 88 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि देखो ये x माइनस x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू 4 रखने पर ये पॉलिनोमियल इसका जो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों जो हैं इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ दिस मच, दिस इज ए पॉलिनोमियल f(x). तो बच्चों ये पॉलिनोमियल है, कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 3 इज़ फैक्टर, यानी x माइनस 3 फैक्टर होगा तो x इज इक्वल टू 3 रखने पर ये 0 होगा, यानी कि f3 हम निकालें, f3 क्या होगा, f3 निकालें तो क्या हो जाएगा, k² 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 9k एंड प्लस हो जाएगा x इक्वल टू 3 तो प्लस 9k हो जाएगा एंड माइनस k। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये
9 के कट गया तो 27 के स्क्वायर माइनस के, तो दिस मस्ट बी जीरो। ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो दिस शुड बी जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से के की वैल्यू हम ले लें तो के की हो जाएगी 27 के माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी दो वैल्यू के की निकलेगी बच्चों, एक तो के इज इक्वल टू ज़ीरो होगा और एक हो जाएगा के इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक ये पॉलिनोमियल है जिसमें ए और बी दो अननोन क्वांटिटी हैं, इनकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पी एक्स है, तो देखो बच्चों एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स जिसमें ए और बी दो अननोन क्वांटिटी हैं जिनकी वैल्यू हमको ज्ञात करना है, और दिया हुआ है कि ये जो दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिस इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, यानी क्यू एक्स इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स। यानी क्यू एक्स को अगर फैक्टर करेंगे तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 2 आएगी और माइनस 2 आएगी। कहने का मतलब इन दोनों वैल्यू पर हमारा ये p की वैल्यू 0 होनी चाहिए। क्या हो जाएगा, पहले P2 देख लेते हैं। P2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a इंटू 2 टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2b माइनस 4। ठीक है, तो हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 16a प्लस 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4 3 12 प्लस 2b माइनस 4। तो यहाँ से हम देखेंगे, देखो ये हो जाएगा 16 में से ये हो जाएगा 4 और 4 4 कट जाएगा, ये आपके कट जाएंगे सब। तो क्या हो गया हमारा 16a प्लस 2b। ठीक है, ये दिस मस्ट बी 0। ठीक है, अगर ठीक है तो अब देखें नेक्स्ट, अब p माइनस 2 की वैल्यू निकालें। p माइनस 2 रखें बच्चों, क्या हो जाएगा, देखो a इंटू माइनस 2 की पावर 4 प्लस 2 इंटू माइनस 2 की पावर क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 की पावर 2 प्लस b इंटू माइनस 2 एंड माइनस 4। ठीक है, ax पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एंड bx माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ से हमारा देखिए ये पॉजिटिव प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये भी 16a हो जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ निगेटिव हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8, ये माइनस 16 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, 2 ना 16 और ये हो जाएगा देखो प्लस, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस 2b माइनस 4। तो यहाँ पर हमारा देखिए 16a तो रहेगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 12 और देखो माइनस 2b और माइनस क्या हो जाएगा, देखो 16 और ये 12 4 16 यानी 16 16 32 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एक क्वेश्चन बना 16a माइनस 2b
इज इक्वल टू 32। ठीक है, यानी कि इसको 2 से कर दिया तो 8a माइनस b इज इक्वल टू 16। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बना सेकंड। और पहला इक्वेशन हमारा था ये, पहला इक्वेशन हमारा ये था, दूसरा इक्वेशन ये था। दोनों से सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे, इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 16a प्लस 2 माइनस 2b इज इक्वल टू 32। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दीजिए, तो फर्स्ट प्लस सेकंड को जोड़ देंगे तो 2b कट जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ये 32a इज इक्वल टू 32। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1। अब a इज इक्वल टू 1 है तो आप इसी में रख दीजिए, किसी में रख दीजिए, फर्स्ट में ही रख दीजिए। फर्स्ट में क्या है, या फर्स्ट में a की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, 16 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। ठीक है, a की वैल्यू वहाँ रख दिया, तो दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, -8, b इज इक्वल टू -8। तो ये हुआ बच्चों, हमारी a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b की वैल्यू हो जाएगी -8। ठीक है।